सो गाइज आज से हमारा एलिमेंटर का सीरीज यहाँ पे चलेगा। अगर आप लोग यहाँ पर जो है लैंडिंग पेज या फिर वेबसाइट का पेज अगर एक ब्यूटीफुल और खूबसूरत सा एक पेज डिज़ाइन करना चाह रहे हैं या फिर आप वेबसाइट क्रिएट कर रहे हैं, तो अगर आप वर्डप्रेस पे क्रिएट कर रहे हैं तो आपको कहीं ना कहीं एलिमेंटर सीखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि विदाउट एलिमेंटर का जो है आप एक प्रोफेशनल जो होता है पेज होता है वो आप सही से डिज़ाइन नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए जो है आपको एलिमेंटर सीखना बहुत ज़रूरी है। तो आज से हमारा जो है एलिमेंटर का क्लास यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे हम धीरे धीरे एलिमेंटर के हर एक प्रोसेस हर एक जो उसका जो सेटिंग्स होता है उस सेटिंग्स के बारे में जानेंगे, और वो सारी चीज़ें हम देखेंगे एलिमेंटर में, जिसका कि हम लोग यूज कर सकते हैं अपनी वेबसाइट के लिए। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में आ चुके हैं, और यहाँ पर जो है हमें एलिमेंटर को एक्टिव करने के लिए हमें यहाँ पे, जैसा कि आप सबको पता है कि प्लगइन्स के अंदर में जाना पड़ता है। वर्डप्रेस का दो ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, एक होता है आपका थीम और दूसरा होता है आपका प्लगइन्स। थीम जो है वो आपके वेबसाइट को डिज़ाइन करने के लिए मतलब एक स्टाइल देने के लिए जो है यूज किया जाता है, और प्लगइन्स जो होता है वो आपका एक छोटा सॉफ्टवेयर्स होता है जो आपके वेबसाइट के फंक्शनलिटी को बढ़ाता है, मतलब फंक्शन को इंक्रीज करता है, नया फंक्शन ऐड करता है। ठीक है, अब देखिए एक एग्जांपल के तौर पे, जैसे कि ये जो आप ये बटन देख रहे हैं, ठीक है, ये जो बटन है अभी आप देखेंगे इस बटन का कलर कुछ और है। जब हम इस पे माउस ले जाते हैं तो ये माउस का जो उसके बाद जो है कलर वो और हो जाता है। जो ये कलर जो चेंज होता है या फिर कलर टेक्स्ट का जो कलर चेंज होता है, ये सब हमारा डिजाइनिंग पार्ट में आता है। ठीक है, अब फंक्शन पार्ट में क्या आता है? फंक्शन पार्ट में जैसे कि अभी हम यहाँ पे एक सेव ड्राफ्ट पे अगर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद यूज़र कहाँ पहुँचे वो एक फंक्शन होता है, वो एक फंक्शन कॉल हो रहा है। ठीक है, तो हम जो है यहाँ पर जो है ये जो फंक्शन होता है ये हम वर्डप्रेस में जो है प्लगइन्स के माध्यम से लाते हैं, और जो डिज़ाइनिंग का पार्ट होता है वो हम यहाँ पे थीम के बेसिस पे करते हैं। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले जाएंगे प्लगइन्स के अंदर में, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, ऐड न्यू प्लगइन्स पे जाते हैं। बट ऐड न्यू प्लगइन्स पे जाने से पहले हम यहाँ पे आपको वर्डप्रेस का यहाँ पे एक दो जो इम्पोर्टेंट सेटिंग होता है उसके बारे में यहाँ पे आपको अवगत करा देते हैं। तो उसके लिए आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, जैसे कि अभी हम सबसे पहले तो यूजर्स आ जाता है। अगर आप ऊपर से ही देखेंगे तो ये हमारा वर्डप्रेस बिल्कुल ही भी क्लीन है, इसके अंदर में कोई थीम कोई प्लगइन्स नहीं है। ठीक है, तो ऊपर से अगर देखेंगे तो वर्डप्रेस में आपको इतना ही मेन्यू, जब आप एक नया वर्डप्रेस को इंस्टॉल करेंगे तो आपको इतना ही मेन्यू मिलेगा जो वर्डप्रेस का बाय डिफ़ॉल्ट मेन्यू है। ठीक है, ऊपर डैशबोर्ड आ जाता है। डैशबोर्ड में आपको यहाँ पे जो एक चार्ट के रूप में आपको यहाँ पे दिखाता रहेगा कि आपके वेबसाइट पे क्या क्या यहाँ पे यूज हो रहा है और उसका प्रोसेस क्या है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, अगर आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे तो ये यहाँ से एक अलग प्लगइन्स का विजिट होता है, ये जो होता है वो एक अलग फंक्शन का विजिट होता है, फिर यहाँ जो होता है ये एक अलग फंक्शन का विजिट होता है, और ये अलग। इसी प्रकार से आपको जितने भी प्लगइन्स आप यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे, थीम इंस्टॉल करेंगे, तो ये विजिट जो है उसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे बढ़ते जाता है। ठीक है, आप चाहें तो इसको एडिट भी ये यहाँ से हाइड भी कर सकते हैं। तो हाइड करने के लिए आपको यहाँ पे सी ऑप्शन पे क्लिक करना होता है, और यहाँ पर जो है आपको यहाँ पे इन सभी को अगर आप यहाँ पे अनटिक कर देंगे तो ये जो है आपका जो डैशबोर्ड होता है वो क्लीन हो जाता है। ठीक है, बिल्कुल साफ़ सुथरा हो जाता है, और ये दिखने में भी थोड़ा सा अच्छा लगता है। ठीक है, उसके बाद अपडेट्स में आ जाता है। अगर आपके वेबसाइट पे कोई भी अपडेट्स आया हुआ है, जैसे कि वर्डप्रेस का अपडेट या फिर प्लगइन्स का अपडेट, थीम का अपडेट, तो आपको यहाँ पे जो दिख जाएगा, जैसे कि अभी आप देख सकते हो वर्डप्रेस हमारा यहाँ पे अप टू डेट करने के लिए यहाँ पे ले रहा है। तो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे री इंस्टॉल वर्जन पे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे
तो अब जो ये वर्डप्रेस है वो अपडेट होगा, तो इनका जो लेटेस्ट वर्जन होगा वो वर्जन यहाँ पे कंप्लीटली आ जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं ये जो सारे वर्डप्रेस का जो डैशबोर्ड था, वर्डप्रेस का जो भी न्यू वर्डप्रेस का डेटाबेस था या फिर फंक्शन था, वो सारा का सारा फंक्शन हमारे पास यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा होता है वो होता है पोस्ट। ठीक है, तो पोस्ट में यहाँ से आप जो है पोस्ट लिख सकते हैं, मतलब आप अपना ब्लॉग लिख सकते हैं। अगर आप किसी चीज़ में इंटरेस्ट रखते हैं, जैसे कि अगर आप डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट रखते हैं या फिर ऐड में इंटरेस्ट रखते हैं या फिर आप कुकिंग से संबंधित इंटरेस्ट रखते हैं या फिर आप ब्लॉगिंग से संबंधित इंटरेस्ट रखते हैं, तो उसके बारे में आप यहाँ पे आर्टिकल लिख सकते हैं और वो आर्टिकल आपके वेबसाइट के माध्यम से वो आर्टिकल गूगल में रैंक करेगा और वहाँ से जो है आपकी वेबसाइट रैंक करती है। ठीक है, तो किसी भी वेबसाइट को रैंक कराने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है वो ब्लॉग ही होता है। ठीक है, और ब्लॉग को लिखने के लिए ही वर्डप्रेस ने ये पोस्ट नाम का ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, हम लोग चाहे तो इसको जो है अपने अकॉर्डिंग इसको चेंज भी कर सकते हैं, पोस्ट को यहाँ से हटा करके यहाँ पे आर्टिकल भी लिख सकते हैं और यहाँ पर जो है ये सारे चीज़ों को आप जो है यहाँ से चेंज कर सकते हैं, इसको हाइड कर सकते हैं, इसको दिखाना है या नहीं दिखाना है वो आप पे डिपेंड कर जाता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा एडवांस वर्जन में है, तो हम जब इसका एडवांस यहाँ पे ट्यूटोरियल लॉन्च करेंगे तो उसमें हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे आप यहाँ पे पूरा ब्लॉग आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि आपके वेबसाइट में कितने ब्लॉग्स हैं। अभी बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 2 ब्लॉग्स आता है। बेसिकली जो होता है ये आपको जब आप वर्डप्रेस इंस्टॉल करेंगे तो आपको हेलो वर्ल्ड नाम का आपको एक ब्लॉग दिखेगा। ये बाय डिफ़ॉल्ट ब्लॉग आता है। ठीक है, आप चाहें तो इसे ट्रैश में डाल सकते हैं या फिर आप इसी में आप एडिट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम यहाँ पे एडिट में जाते हैं, ठीक है, एडिट में अगर हम यहाँ पे जाते हैं, इसको एडिटिंग में हम यहाँ पे ओपन करते हैं तो यहाँ पर जो फंक्शंस है पहले तो आपको इस प्रकार से यहाँ पे दिखेगा। तो आपको सिंपल, अगर आप न्यू हैं, अगर बिल्कुल फर्स्ट टाइम आप वर्डप्रेस के पोस्ट में आए तो आप जो है इसका इंस्ट्रक्शन फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ, वेलकम टू द ब्लॉग एडिटर। ठीक है, ये ब्लॉग एडिटर है, ये जो आप एडिटर यहाँ पे ये खुला हुआ ये ब्लॉग एडिटर है। ठीक है, अब नेक्स्ट पे जाएंगे तो ये आपको बोल रहा है कि मेक इच ब्लॉग योर ऑन, मतलब आपका जो विजिट वगैरह है उसके बारे में ये इंडेक्ट करेगा और आप यहाँ पे क्या क्या यूज कर सकते हैं वो चीज़ आपको, ये सारा चीज़ इसमें है, वो हम आपको अभी दिखाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो ये आपका आर्टिकल किस तरह से दिखेगा उसका एक टेम्पलेट यहाँ पे दिया हुआ है और यहाँ पे गेट स्टार्टेड पे आप यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। ठीक है, अब जो होता है ये आपका बाय डिफ़ॉल्ट ब्लॉग होता है। इसका एक और एडिटर आता है क्लासिक एडिटर करके, वो भी हम जो है इस वर्डप्रेस के सीरीज में हम यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पे आपका टाइटल होता है। ठीक है, यहाँ पे आपका जो ये जो टाइटल होता है वो हमेशा H1 में रहता है और ये सबसे पूरे आर्टिकल में ये आपको सबसे बड़ा और सबसे बोल्ड दिखेगा। ठीक है, बड़ा तो नहीं कहा जा सकता लेकिन सबसे बोल्ड आपको ज़रूर दिखेगा और इसमें आप कोई भी फॉर्मेटिंग नहीं कर सकते हैं। अगर ये H1 है तो आप इसे H2 नहीं बना सकते हैं। हाँ, इसका आप चाहें तो ये फ़ॉन्ट वगैरह चेंज कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं, लेकिन इसका आप जो हैशटैग है वो आप यहाँ पे नहीं चेंज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये जो विजिट होता है ये विजिट होता है हमारा टेक्स्ट एरिया, मतलब यहाँ पे हम जो आर्टिकल होता है आर्टिकल का यहाँ पे हम एक सिंपल यहाँ पे लिखते हैं, एक यहाँ पे ब्लॉग लिखते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे जो सारा कंटेंट होता है वो कंटेंट इसी के अंदर में आता है। ठीक है, तो अभी ब्लॉग पोस्ट के लिए अभी इतना ही रहने देते हैं। जिस दिन हम यहाँ पे ब्लॉग यहाँ पे लिखेंगे और ब्लॉग में प्रॉपर हम वहाँ पे आपको गाइड करेंगे। ठीक है, तो ब्लॉग में अभी इतना ही रहने देते हैं, बाकी आगे का ऑप्शन हम देख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद कैटेगरी आ जाता है।
तो कैटेगरी का मतलब होता है कि आपका ब्लॉग अगर अलग अलग कैटेगरी का है, मान लीजिए कि आप यहाँ पे एक ब्लॉग लिख रहे हैं कंप्यूटर से संबंधित, और एक ब्लॉग आप लिख रहे हैं लैपटॉप से संबंधित, और एक ब्लॉग आप लिख रहे हैं मोबाइल से संबंधित। तो यहाँ पे आपको कैटेगरी बनाना पड़ेगा कि आप कंप्यूटर के अंदर में जब भी यहाँ पे ब्लॉग लिखें तो वो कंप्यूटर के कैटेगरी में ही शो होगा। जैसे कि अगर आपने दुकान में देखे होंगे तो एक बड़ा बड़ा रैक रहता है और रैक में छोटा छोटा बॉक्स रहता है, ठीक है, और उस बॉक्स के अंदर में कुछ सामान रखा हुआ रहता है। तो सेम वही चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये भी एक बॉक्स है, ये आपको अलग अलग डिवाइड करता है, अलग अलग सेक्शन देता है कि अगर आप कंप्यूटर से रिलेटेड यहाँ पे पोस्ट लिख रहे हैं तो आपको सिर्फ कंप्यूटर से ही संबंधित यहाँ पे पोस्ट इसके अंदर में दिखेगा, ठीक है। और उसके बाद ये टैग होता है। टैग जो होता है वो एसईओ के पर्पज़ से होता है। जब आप यहाँ पे इसका एसईओ वगैरह करेंगे तो उसमें ये जो टैग वगैरह होता है वो काम आता है। या फिर अगर आप यहाँ पे फ़िल्टर लगाना चाहते हैं, अपनी वेबसाइट पे फ़िल्टर वगैरह लगाना चाहते हैं तो ये टैग उस समय काम आता है, ठीक है। उसके बाद जो होता है यहाँ पे आपको मीडिया लाइब्रेरी का ऑप्शन है। यहाँ पे आपको मीडिया लाइब्रेरी में आप यहाँ पे जो भी इमेज यहाँ पे अपलोड करेंगे, पीडीएफ फाइल अपलोड करेंगे, जिप फाइल अपलोड करेंगे, कोई भी फाइल अगर आप यहाँ पे अपलोड करेंगे या फिर एलिमेंटर में अपलोड कर लें या फिर कहीं पे भी अपलोड कर लें तो उसको जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका एक मीडिया लाइब्रेरी होता है, मतलब इसके अंदर में आपका सारा मीडिया फाइल दिखता है, चाहे वो किसी भी प्रकार का मीडिया हो, ठीक है। आप चाहें तो यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, आप चाहें तो यहाँ से उसको जो है अनलिंक कर सकते हैं या फिर लिंक कर सकते हैं। तो ये आपके हाथ में होता है, ठीक है। उसके बाद ऐड न्यू मीडिया फाइल वही होता है। अगर यहाँ पे ये भी बटन दिया हुआ है तो यहाँ पे ऐड न्यू करेंगे तो यहाँ पे सेलेक्ट फाइल कहेगा और फिर कंप्यूटर से आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद होता है पेज, ठीक है। पेज में ये बाय डिफ़ॉल्ट पेज ये आता है जब आप वर्डप्रेस को इंस्टॉल करते हैं तो ये बाय डिफ़ॉल्ट पेज ड्रॉप बन के आता है, ठीक है। अब ये पेज का क्या मतलब होता है, जैसे कि अगर अभी हम यहाँ पे डिजिटेक हमारी ही वेबसाइट यहाँ पे अगर हम यहाँ पे ओपन करते हैं, ठीक है, तो ये जो आप देख रहे हैं ये होम है, ये अबाउट अस है, ये वर्क स्ट्रेटजी है, और ये सर्विसेज है, पोर्टफोलियो है, ब्लॉग है, कॉन्टैक्ट अस है और बुकिंग है। तो ये सब क्या है, ये सब का सब एक पेज है, ठीक है। अगर अभी हम यहाँ पे होम पेज पे हैं तो यहाँ पे होम पेज पे ये लगा हुआ है। अगर हम यहाँ पे अबाउट अस पेज में जाएंगे तो अबाउट अस पेज को ये इंडिकेट करेगा और अबाउट अस पेज के अंदर में जो कंटेंट है वो कंटेंट आपको दिखेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको सर्विसेज के अंदर में जो आप सर्विस देते हैं उससे संबंधित पेज बना करके उसके बारे में आप यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे कि मेरा सर्विस वेब डेवलपमेंट, और ये आपका जो है फेसबुक इंस्टाग्राम ऐड का भी काम करते हैं हम लोग, गूगल यूट्यूब का भी ऐड हम लोग यहाँ पे रन करते हैं, एसईओ का सर्विसेज देते हैं, ग्राफिक डिज़ाइन का सर्विसेज देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा सर्विस है। अगर आपका कोई कुछ और सर्विसेज हो तो आप यहाँ पे सर्विस अपना ऐड कर सकते हैं। देन अगर आपके पोर्टफोलियो पे कोई भी व्यक्ति आता है, कोई भी विजिटर्स आता है, विजिट करता है, तो अगर वो देखता है कि अगर उसको इन सारे सर्विसेज का नीड होता है तो वो आपसे कांटेक्ट करता है, ठीक है। उसके बाद जो होता है ये तो पेज की बात हो गई, और यहाँ से जो है आप ऐड न्यू पेज कर सकते हैं, एक नया पेज बना सकते हैं। ये बाय डिफ़ॉल्ट पेज बना हुआ है, अगर आप चाहें तो नया पेज भी बना सकते हैं। उसके बाद होता है कमेंट्स। कमेंट्स का मतलब जब भी आप कोई भी ब्लॉग लिखते हैं तो ब्लॉग के अंदर में कितने सारे कमेंट्स होते हैं और कौन कौन लोग यहाँ पे कमेंट्स करते हैं, और यहाँ पे आपको सारे कमेंट्स यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा। जब कोई भी आपके ब्लॉग पे कमेंट करता है तो वो पहले अनअप्रूव में आपके पास आता है, ठीक है। आप उसे रीड करते हैं, अगर आपको लगता है कि नहीं ये कमेंट जेन्युइन है तो आप उसे अप्रूव करते हैं, अदरवाइज उसे स्पैम भी कर सकते हैं या फिर ट्रस्ट में भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये कमेंट का काम हो गया। उसके बाद ये होता है अपीयरेंस। अब अपीयरेंस के अंदर में आप यहाँ पर जो है थीम को इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। अपीयरेंस के अंदर में आप यहाँ पे थीम को इंस्टॉल कर सकते हैं।
अभी मेरे वेबसाइट में कोई भी थीम नहीं है। अगर आप हमारी वेबसाइट को अगर विजिट करेंगे तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं अभी कोई भी थीम इस पे काम नहीं कर रहा है, ठीक है। तो अगर कोई नया थीम इंस्टॉल करना है तो यहाँ पे आपको ऐड थीम पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे कुछ आपको जो है वर्डप्रेस की तरफ से बाय डिफ़ॉल्ट थीम यहाँ पे मिल जाएगा। आप यहाँ पे किसी भी थीम को यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं, राइट। तो अभी हम फिलहाल के लिए अगर हम एक्स्ट्रा का थीम मान के चलिए इंस्टॉल करना चाहें तो यहाँ पे सिंपल यहाँ पे इंस्टॉल का बटन दिया हुआ है, तो आप यहाँ पे इंस्टॉल पे क्लिक कीजिए और देन उसके बाद आपका ये जो इंस्टॉल हो जाएगा और इससे आप यहाँ पे एक्टिवेट कर लीजिए। ये जो थीम है वो आपके साइट पे लाइव हो चुका है। अगर आप इसी वेबसाइट को यहाँ पे अगर रिफ्रेश करके देखेंगे तो आप देख सकते हैं उसका डिज़ाइन लेआउट चेंज हो गया है, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसके अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग जो होता है इन सारे पेजेस को डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। और डिज़ाइन करने के लिए हम यूज करते हैं एलिमेंटर का, ठीक है। उसके अलावा इनका कुछ प्रीमेड टेम्पलेट्स भी होता है, हर एक थीम का होता है। अब जो भी थीम यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे मोस्टली जो है यहाँ पे आपको 80% थीम में आपको जो है ना डेमो कंटेंट मिल जाएगा या फिर टेम्पलेट मिल जाएगा। अगर आप यहाँ पे लॉन्च पे यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये जो इनका जो एक्स्ट्रा का जो टेम्पलेट्स होता है वो टेम्पलेट्स आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। अगर आप चाहें तो वो सारे टेम्पलेट्स को, उन सारे टेम्पलेट में से कोई भी टेम्पलेट आप अपनी वेबसाइट के लिए सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है ये कुछ मतलब ये पूछ रहा है कि आपको वेबसाइट AI से कराना है या फिर खुद से कराना है। तो आपको अगर AI से कराना है तो इसमें जो है आप कुछ इन्फॉर्मेशन देते हैं और उस इन्फॉर्मेशन के बेस पर इनका जो AI सिस्टम है वो आपके लिए एक साइट क्रिएट कर देता है विथ इमेज और फ्री इमेज के साथ। आपको उस इमेज का कोई भी कॉपीराइट नहीं देता है, ठीक है। उसके बाद अगर आप मैनुअली डिज़ाइन करना चाहते हैं तो ये AI में क्या होता है कि मतलब मान के चलिए कि जो बटन आप जहाँ पे नहीं चाहते हैं वो बटन वहाँ पे आ गया, तो फिर उसे थोड़ा सा एडिट करने में थोड़ी सी दिक्कत आती है। बट अगर आप मैनुअली करना चाहते हैं तो आपके अंदर में सारे राइट्स है, आपको बटन कहाँ रखना है, दिखाना है नहीं दिखाना है, वो वगैरह वगैरह सारा चीज़ आपको यहाँ पे कस्टम पे होता है। तो इसके बारे में फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद जब भी यहाँ पे थीम आप इंस्टॉल करते हैं तो इसके बाद यहाँ पे आपको कस्टमाइज का ऑप्शन मिल जाता है। कस्टमाइज पे अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इस थीम को कस्टमाइज करने के लिए आपको अलग अलग डिफरेंट सारे ऑप्शंस दिए हुए रहते हैं, ठीक है। जैसे कि ग्लोबल में अगर आप कोई फ़ॉन्ट को चेंज करना चाहते हैं तो वो फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं। हेडर का जो है, जैसे कि अभी ये हेडर है तो इस हेडर को अगर कुछ चेंज करना है तो वो कर सकते हैं। उसके बाद ब्लॉग, पेज, साइड बार, फुटर, साइट इंडेड, इसके बारे में, इन सभी के बारे में हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, क्योंकि एक वीडियो में तो पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि इसका एक एक फंक्शन अगर देखेंगे तो आपको यहाँ पर जो है ना 2 से 3 घंटा का फंक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हम इनके लिए अलग से वीडियो बनाएंगे। अगर आप लोग हमें यहाँ पे सपोर्ट करते हैं और आप लोग अपना यहाँ पे प्रेजेंट दिखाते हैं तो फिर हम भी यहाँ पे इससे ज़्यादा मेहनत करेंगे आप लोगों के लिए और जो अच्छी अच्छी वीडियो यहाँ पे बनाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। उसके बाद ये विजिट्स आ जाता है। विजिट्स का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर जो है, अभी आपको एक नॉर्मल सा दे देते हैं। आपने कभी ब्लॉग अगर देखा होगा तो जैसे कि हम डिजिटेक एक वेबसाइट को यहाँ पे ओपन कर लेते हैं, मेरा ही वेबसाइट है जैसा कि आप सबको पता है। तो यहाँ पर जो है जैसे हम ब्लॉग पे क्लिक करते हैं तो ये जो आप यहाँ पे लेफ़्ट साइड में इसको देख रहे हैं, इस एरिया को, इसको हम कहते हैं साइड बार, ठीक है। और इस साइड बार पे जो विजिट लगा हुआ, जैसा कि ये इमेज है, सोशल मीडिया का लिंक है, उसके बाद यहाँ पे हमने लेटेस्ट पोस्ट दिया हुआ है और इसके बाद ये सेक्शन है, ये सेक्शन है। तो ये सारे जो सेक्शंस है ये सब यहाँ से आपको यहाँ पे विजिट से ही करना पड़ता है, ठीक है। इसी विजिट से करना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद ये मेन्यू आ जाता है। मेन्यू क्या होता है? मेन्यू जैसा कि ऊपर पे आप देख रहे हैं, ये हमारा होम, अबाउट अस, वर्क स्ट्रेटजी, सर्विस, पोर्टफोलियो, ब्लॉग, ये सब क्या है? ये एक मेन्यू है,
ठीक है। ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक के बीच में ये आपका जो है यहाँ पे जितने भी पेजेस का लिंक है ये एक मेन्यू के अंदर में काउंट होता है, ठीक है। और उसके बाद जो है हमारा यहाँ पे फिर स्टार्ट टेम्पलेट्स है। टेम्पलेट्स के अंदर में अगर आप हमने तो ऑलरेडी आपको यहाँ पे बता ही दिया है, तो टेम्पलेट्स को अभी हम नहीं जाएंगे, टेम्पलेट में थोड़ा टाइम लग जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है थीम एडिटर, ठीक है। अगर आप यहाँ पर कोड के माध्यम से थीम का कोई स्टाइल कोई फंक्शन चेंज करना चाहते हैं तो जाके आपको यहाँ पे काम करता है, ये फंक्शन आपको काम करना है या फिर इसे ओपन करना है, ठीक है। अगर आप कोडिंग के बारे में नहीं जानते हैं तो फिर आपको ये फंक्शन को ओपन करना ही नहीं है। अगर बाय इन केस यहाँ पे कुछ भी अगर डिलीट हो गया तो आपका पूरा का पूरा साइट जो है वो ब्रेक हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप कोडिंग का नॉलेज रखते हैं तो ही आप इस सेक्शन को छेड़ें, अदरवाइज इसमें आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद आता है प्लगइन्स। प्लगइन्स के अंदर में यहाँ पे अभी जो हमने ये थीम को इंस्टॉल किया था उसके साथ साथ में ये जो टेम्पलेट है ये टेम्पलेट ऑलरेडी इंस्टॉल हो चुका है। जो हमने टेम्पलेट के लिए प्लगइन्स दिया था वो प्लगइन यहाँ पे एक्टिवेट हो चुका है, ठीक है। अगर आपको नया प्लगइन एक्टिवेट करना है तो ऐड न्यू प्लगइन्स पे क्लिक करके ऐड न्यू प्लगइन्स कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद होता है यूज़र का मतलब क्या होता है कि यूज़र मतलब आपके साइट पे कितने यूज़र्स हैं। अगर हम यहाँ पे ऑल यूज़र्स में देखें तो ये हमारा अभी एक ही यूज़र्स है, हम खुद एज ए एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है, हम एक खुद यहाँ पे यूज़र हैं, ठीक है। अगर आप चाहें तो यहाँ से नया यूज़र्स भी क्रिएट कर सकते हैं, उसके लिए आप रोल असाइन कर सकते हैं। रोल के अंदर में यहाँ पे आपका सब्सक्राइबर रहेगा, लिस्टिंग मैनेजर, कंटेंट, ये सब आपको नहीं आएगा, सिर्फ सब्सक्राइबर, ऑथर, एडिटर और एडमिनिस्ट्रेटर यही सब आएगा। तो ये सारे रोल का अलग अलग इनका जो काम भी अलग अलग होता है, इनका जो प्रोसेस भी होता है वो अलग। अब मान के चलिए कोई एडिटर है तो एडिटर के लिए अगर आप यहाँ पे आईडी पासवर्ड क्रिएट कर रहे हैं तो वो आपका कौन कौन सा सेक्शन आपके वेबसाइट को का देख सकता है उसका भी आपको यहाँ पे परमिशन देना पड़ता है, ठीक है। तो इसके लिए भी हम यहाँ पे अलग नेक्स्ट ट्यूटोरियल में यहाँ पे बात करेंगे, तो इसमें भी बहुत सारा टाइम यहाँ पे लगता है, राइट। उसके बाद आता है प्रोफाइल। अब जो है आपका यहाँ पे प्रोफाइल क्या है वर्डप्रेस का, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे चीज़ें हैं जो कि आप यहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपना इमेज सेट कर सकते हैं, कोई न्यू पासवर्ड यहाँ पे सेट कर सकते हैं, और यहाँ पर जो है यहाँ पर यूज़र नेम तो ऑलरेडी है ही, फर्स्ट नेम लास्ट नेम अपनी डिटेल्स दे सकते हैं। और उसके बाद जो है वर्चुअल एडिटर, मतलब ये जो आपका जो ये मेन्यू है ये ऊपर, ठीक है, इस मेन्यू को आप यहाँ से हाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये प्रोफाइल। अब आता है टूल्स। अब यहाँ पे टूल्स के अंदर में अगर देखेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे आपको इंपोर्ट का, एक्सपोर्ट का है। इंपोर्ट का मतलब ये होता है कि अगर आपका ब्लॉग जो है पहले ब्लॉगर पे बना हुआ था तो अब उसे वर्डप्रेस में शिफ्ट करना चाहते हैं, तो अब वहाँ से आपको वर्डप्रेस में वहाँ से आपको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा और यहाँ पे आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसी के लिए दिया हुआ आप यहाँ पे देख सकते हैं ब्लॉगर है, कैटेगरी और टैग कन्वर्टर्स है, और RSS फील्ड, बहुत सारे चीज़ें हैं। इसके बारे में भी हम अलग अलग जब हमें ज़रूरत पड़ेगा तब जाकर के हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक्सपोर्ट का है। एक्सपोर्ट का मतलब है कि अगर आप इस साइट का कंटेंट किसी दूसरे साइट पर डालना चाहते हैं तो आप यहाँ से उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं और दूसरे साइट में आप उसे इंपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये होता है साइट हेल्थ, इसकी हमें ज़रूरत कभी नहीं पड़ती है। और एक्सपोर्ट पर्सनल डाटा, तो इन सभी की ज़रूरत नहीं पड़ता है। वैसे भी ये सारा चीज़ जो होता है वो एडवांस में होता है, ठीक है। तो अगर आप बिगिनर लेवल पे हैं तो आपको यहाँ पे इन सभी चीज़ पे दिमाग लगाने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद सेटिंग आ जाता है। अब सेटिंग के अंदर में यहाँ पे कुछ सेटिंग जो होता है वो इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है।
जैसे कि सपोज दैट अभी जो हमारा साइट का टाइटल है वो है डेमो, क्योंकि ये जो हमारा वर्डप्रेस है वो एक डेमो वर्डप्रेस है, क्योंकि ये यहाँ पर जो हम ट्यूटोरियल जो बनाते हैं उसी के बारे में वीडियो के लिए ही इस डेमो वर्डप्रेस को इंस्टॉल करके रखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद जो होता है यहाँ पे अपनी साइट का टाइटल डाल सकते हैं। मान के लिए किसी का साइट का नाम है, जैसे मेरा साइट का नाम है डिजिटेक एजेंसी, ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं डिजिटेक एजेंसी। अब हमारी साइट का एक जो होता है वो टैग लाइन है, मतलब स्लोग जिसको बोलते हैं वो भी है। तो अगर वो है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं कि आपका यहाँ पे टैग क्या है, आपके कंपनी की टैग क्या है। अगर आपकी कंपनी है तो कंपनी का नाम यहाँ दीजिए, और आपका जो टैग है वो टैग आप यहाँ पे दीजिए, ठीक है। उसके बाद साइट आइकन्स का मतलब होता है कि आपको जो ऊपर टॉप में दिखता है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे अगर दिख रहा होगा तो यहाँ पे एक छोटा सा लोगो भी हमारी वेबसाइट पे दिख रहा है टॉप में, ठीक है। तो ये लोगो को यहाँ पे रखने के लिए जो है आप यहाँ से साइट आइकन का सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पे कुछ नहीं करना पड़ेगा। अगर आपका वेबसाइट ई कॉमर्स से संबंधित है तो आप इसको ऑन कर दीजिए, या फिर आपकी साइट कुछ इस प्रकार से है जहाँ पे आप यूज़र को रजिस्टर करवा रहे हैं तो आप इसको ऑन कर दीजिए। अदरवाइज आपके साइट पे कोई भी यूज़र रजिस्टर नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। उसके बाद है यूज़र का रोल। अगर कोई यूज़र ऑलरेडी आपके पास है, मतलब कोई यूज़र अगर न्यू यूज़र कोई आपके वेबसाइट पे रजिस्टर करता है तो उसे बाय डिफ़ॉल्ट रोल क्या देना चाहते हैं, सब्सक्राइबर, ऑथर, एडिटर। तो यहाँ पे सब्सक्राइबर ही आप यहाँ पे रहने दीजिए, क्योंकि ये वर्डप्रेस का बाय डिफ़ॉल्ट है। अब लैंग्वेज के अंदर में इंग्लिश है, परफेक्ट है, आप इसमें छेड़छाड़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर जो टाइम जोन के अंदर में अगर आप इंडिया से हैं तो आप जो है यहाँ पे कोलकाता को सेलेक्ट कर सकते हैं। कोलकाता हम लोगों का टाइम जोन होता है, तो यहाँ पर जो है कोलकाता को सेलेक्ट कर लीजिए। डेट फॉर्मेट आप यहाँ पे रख सकते हैं कि आपको डेट फॉर्मेट जो है वो किस हिसाब से चाहिए, टाइम फॉर्मेट किस हिसाब से चाहिए वो आप रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद स्टार्ट टेम्पलेट, मतलब ये टेम्पलेट से संबंधित है, जो हमने अभी जो थीम इंस्टॉल किया हुआ है उसी से संबंधित ये ऑप्शंस इंक्लूड हुआ है, ठीक है। अब अदरवाइज ये ऑप्शन नहीं आता है। तो उसके बाद जो है यूज़र ट्रैकिंग, ये भी इसका भी यहाँ पे कुछ काम नहीं है, क्योंकि ये भी थीम के माध्यम से आया हुआ, क्योंकि हम इस साइट पे अलग अलग टेस्टिंग करते रहते हैं। तो हो सकता है किसी कोई प्लगइन ऐसा हो जिन्होंने ये ऑप्शन डाल दिया है। यूज़र ट्रैकिंग हमने जब ई कॉमर्स वेबसाइट इस पर बनाई थी तो उसमें हमने दिया था यूज़र ट्रैकिंग के लिए, तो हो सकता है उसका भी यहाँ पे आ गया होगा, ठीक है। उसके बाद जो आपको यहाँ पे रीडिंग के अंदर में आपको आना है। रीडिंग के अंदर में अब मान के चलिए कि यहाँ पर जो है हमारा होम पेज है, ये सारे के सारे पेज है, ठीक है। लेकिन वर्डप्रेस को कैसे पता है कि होम नाम का जो पेज बना है उसे हम होम पे ही दिखाएंगे, ठीक है। पेज तो ये सारे हैं, लेकिन वर्डप्रेस को पता कैसे चलेगा कि ये पेज जो हमने होम नाम से पेज बनाया हुआ वो हम होम पे दिखाएंगे, ठीक है। और ये ब्लॉग का भी वही रूल है, ये भी एक पेज ही है, लेकिन वर्डप्रेस को कैसे पता है कि ये एक ब्लॉग पेज है, तो हम ब्लॉग से संबंधित कंटेंट यहाँ पे दिखाते हैं। तो ये डिफाइन करता है ये सेटिंग, ठीक है। अगर आप यहाँ पे ये स्टैटिक पेज को सेलेक्ट करेंगे तो अब यहाँ पे आप पेज को सेलेक्ट करेंगे जो आप होम पेज पे सेट करना चाहते हैं, ठीक है। और जो ब्लॉग पेज पे सेट करना चाहते हैं उस पेज को भी सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। और उसके बाद ब्लॉग पेज शो मोस्ट, मतलब एक ब्लॉग पेज पे आप कितना पोस्ट शो कराना चाहते हैं तो उसका आप दे सकते हैं। ये अलग थीम कस्टमाइजेशन से भी होता है, थीम जब कस्टमाइज करेंगे तो वहाँ पे भी होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। और उसके बाद सर्च इंजन विजिबिलिटी, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। जब आप किसी लाइव साइट पे काम कर रहे हैं तो आप इसे टिक करके रखें, ठीक है।
अगर आप उस साइट को लाइव कर दें, मतलब आपका काम फाइनल हो गया, अब हम इस साइट को क्लाइंट को हैंड ओवर करेंगे, तो इसको अनटिक करना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज जो है उसका एक भी पेज जो है गूगल में रैंक ही नहीं करेगा, ठीक है। तो ये जो है गूगल के रैंकिंग में, अब मान के चलिए मेरा साइट जो अंडर कंस्ट्रक्शन में, मतलब काम कर रहे हैं, तो हम ये नहीं चाहते कि अभी हमारा जो कोई पेज है, कोई पोस्ट है, वो रैंक करे, ठीक है। तो अगर आप साइट को पूरा कंप्लीट कर देते हैं, क्लाइंट को हैंड ओवर करने जा रहे हैं, तो आप इसको अनटिक कर दीजिए ताकि उनका जो पोस्ट पेज है वो गूगल में रैंक कर सके, ठीक है। उसके बाद जो इसमें आपका एक चीज़ है परमालिंक। परमालिंक में अगर आप यहाँ पे आप हमेशा यहाँ पे एक कोशिश कीजिएगा कि यहाँ पे आपको पोस्ट नेम को ही सेलेक्ट करना है, ठीक है। और ये जो पोस्ट नेम होता है, ये जो होता है एसईओ पर्पस से बिल्कुल करेक्ट होता है, ठीक है। जैसे कि अगर आप किसी वेबसाइट पे देखते होंगे, अगर कोई पेज आपने ओपन किया होगा तो वहाँ पर ये स्लैश के बाद जो 1 2 3 डॉट ऐसे करके या फिर परसेंटेज करके आता है, तो उससे जो क्या होता है कि उससे जो आपका जो परमालिंक होता है वो गूगल कंसोल में परफेक्ट नहीं जा पाता है, जिसके कारण से आपका पेज जो रैंक ही नहीं करता है। तो अगर आप पोस्ट नेम पे क्लिक करके रखेंगे तो ये जो आपका पोस्ट का जो टाइटल है, तो उसी टाइटल के अनुसार आपका यहाँ पे लिंक जनरेट हो जाता है, राइट। तो ये चीज़ें हैं, तो आप इसको जो पोस्ट नेम में आप सेलेक्ट करके रखेंगे, और देन जो भी आप यहाँ पे चेंजेस करेंगे, जिस भी सेक्शन में चेंजेस करेंगे, तो वो आप सेव चेंजेस यहाँ पे कर देंगे, ठीक है। उसके बाद ये वर्डप्रेस का ओवरव्यू था। आई थिंक कि हमने वर्डप्रेस का एक एक सेक्शन यहाँ पे दिखाया हुआ है, जो भी वर्डप्रेस का बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग होता है, ठीक है। तो वैसे हम यहाँ पर जो है एलिमेंटर का ट्यूटोरियल देने के लिए आए थे, बट टाइम थोड़ा ज़्यादा हो गया, तो एलिमेंटर का ट्यूटोरियल आज हम नहीं दे पाएंगे। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में एलिमेंटर पे इसी प्रकार से जो है एलिमेंटर पे वीडियो बनाएंगे, ठीक है, जिसमें कि हम आपको एलिमेंटर के हर एक सेटिंग को हम देखेंगे, समझेंगे, और उसे हम जो है लाइव जो है उसे हम यूज़ भी करेंगे, ठीक है। तो अगर आप इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लें, ताकि जब भी हम यहाँ पे वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले मिल सके, ठीक है। तो गाइज़ अब आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।